मुझे एक वृद्ध सज्जन सुना रहे थे, अरे बोले आपके हमारे जमाने की बात पूछो, ये बेटी का ब्याह ऐसे ही थोड़ी होता था। हमने कहा कैसे होता था? तो बोले परिवार वाले नहीं जाते थे, कुल पूज्य पुरोहित जी जाते थे, एक सेवक उनके साथ जाता था और जन्म कुंडली देखकर वो ही कहीं जाकर वर को पसंद कराते थे और परिवार वाले उसे मान लेते थे। और बेटी तो विवाह के पहले वर को देखा ही नहीं पाती थी। अच्छा, और सबसे पूछते थे को ठीक है, परिवार ठीक है, लड़का ठीक है। उस समय बेटी से कोई कुछ नहीं पूछता था, न चर्चा होती थी। वो एक सज्जन हमें सुना रहे थे कि ऐसे होता था हमारे जमाने में, ऐसे ऐसे। तो हमको लगा कि अब प्रणाम है उस व्यवस्था को, लेकिन इतना ही कहेंगे कि सबसे पूछा जा रहा है और जिनसे पूछा जा रहा है उनकी शादी होनी नहीं। जिसकी शादी होनी है, जिसे जीवन बिताना है, उसकी रुचि और परामर्श का कोई महत्व नहीं। अटपटी बात लगती है, क्योंकि कोई चीज, हर चीज पुरानी होने से ही अच्छी नहीं हो जाती और हर चीज नई होने से खराब नहीं हो जाती। पर आप उस समय बेटी से कुछ नहीं पूछा जाता था विवाह के लिए और विवाह कर दिया जाता था, ये तब की बात है। लेकिन आज कोई बड़ी अच्छी बात नहीं हो गई। उस समय बेटी से कोई नहीं पूछता था विवाह के लिए, आज बेटी किसी से नहीं पूछती विवाह के लिए। वो परतंत्रता थी, यह स्वच्छंदता है। पर तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन का विकास स्वतंत्रता में होता है। इसीलिए उनको लगा कि ये स्वयंवर है। स्वयंवर का अर्थ है जिसमें कन्या स्वयं वर का वरण करे, कन्या स्वयं वर का वरण करे, वह स्वयंवर है। एक धनुष रख दिया, जो वीर तोड़ दे उसी के गले में जयमाल डाल देगी कन्या, ये स्वयंवर है। तुलसीदास जी ने कहा ये धनुष यज्ञ हो सकता है, स्वयंवर नहीं। इसीलिए पुष्प वाटिका प्रसंग के पहले धनुष यज्ञ शब्द ही मिलेगा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, आए देखन चाप मख, सुन हर्षी सब नारी, धनुष। लेकिन जब पुष्प वाटिका प्रसंग हुआ, श्री सीता जी ने राम जी को मन ही मन वरण किया और राम जी ने श्री सीता जी को उसके बाद लिखते हैं सीय स्वयंवर देखिए जाइए। अब ये स्वयंवर है। इसका अर्थ क्या? विवाह के पहले वर कन्या मिले नहीं, रामचरितमानस में स्वीकृति दी, तुलसीदास जी ने स्वीकृति दी, मिले। लेकिन का भी ध्यान रखना चाहिए। राम जी गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प और दल लेने गए हैं और श्री सीता जी गौरी माता के पूजन के लिए गई हैं। इसका अर्थ है कि वर कन्या विवाह के पहले एक दूसरे को देखें, मिलें, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से। यह रामचरितमानस का जय सिया राम, जय जय सिया राम।